चलिए देखिए अगला टॉपिक। नेक्स्ट इज condition of constructive and destructive interference. Destructive interference. Okay, let A and B are the amplitudes of two waves getting superimposed with phase difference phi. Clear? ठीक है and AR equals to resultant amplitude. तो resultant निकालने तरीका को मालूम है, AR equals to root of A square plus B square plus 2AB cos phi. Clear? अब दो से स्क्वायर कर दो, AR square equals to A square plus B square plus 2AB cos phi. बट हम भी जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. फॉर्मूला याद है, प्लस में किया था, किसको याद है? अनिका कोई बात. तो रिजल्टेंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A रिजल्टेंट का स्क्वायर, I1 इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a का स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल स्मॉल b का स्क्वायर. ये कह सकते हैं हम रूट I1 इज प्रोपोर्शनल टू A एंड रूट I2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्लेस कर दें तो क्या मिलेगा हमें? वी गेट I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. क्लियर? अब आपका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंसंट्रेशन जहाँ पर होगा उसको हम बोलते हैं वहाँ बनता है आपका ब्राइट बैंड, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और रोशनी बढ़ जाती है तो वो एक काफी चमकदार स्पॉट बन जाता है, कॉल्ड इट एज ब्राइट बैंड. करेक्ट है? इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस की वैल्यू अपनी मैक्सिमम अचीव कर लेगी. कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1. गुड. तो क्या हो जाएगा? कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1. कॉस 1 कब होता है अंशुल? क्या बात है, कॉस 0 पर और कॉस 2 पाई पर और 4 पाई पर और 6 पाई पर. इन जनरल जब फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 and 5 होगी, n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 and 3 and so on, तब आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. इंटरफेरेंस कौन सा हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव. क्या बनेगा वहां पे? ब्राइट बैंड बनेगा. करेक्ट है? और पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अगर आप याद हो, x इक्वल्स टू लैम्डा पाई अपॉन 2 पाई. पाई वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई इज 2 and 5, तो आ जाएगा n लैम्डा आ जाएगा. तो पाथ डिफरेंस मल्टीपल से लैम्डा हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी आपकी? मैक्सिमम. इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव. कौन सा बैंड बनेगा? ब्राइट बैंड बनेगा. तो आगे पास I मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2. इसे लिखते हैं हम रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू
a प्लस बी का स्क्वायर है कि नहीं। अब इंटेंसिटी आपकी मिनिमम कब होगी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या डार्क बैंड के लिए। जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी कम, मिनिमम बन जाएगा आपका डार्क बैंड, अंधेरा हो जाएगा कंपैरेटिवली। इन दैट केस कॉस की वैल्यू कितनी चाहिए, मिनिमम कितनी होती है का -1 कब होती है, cos पाई पर, cos 3 पाई पर, cos 5 पाई पर। इन जनरल पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n आ जाएगी 2n -1 2n -1 into पाई, देन के स्टार्ट हो जाएगी 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 2 and 3 करेक्ट। अब 0 से स्टार्ट क्यों नहीं, इसका भी एक रीजन है, ये फेज डिफरेंस होगा और पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 2n -1, यहाँ पुट कर देंगे आप लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई क्या आ जाएगा 2n -1 लैम्डा बाय 2। तो पार्ट डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, सी लैम्डा बाय 2, पाई लैम्डा बाय 2। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम। कौन सा बैंड बनेगा, डार्क बैंड। क्लियर। इन दैट केस आई मिनिमम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई मिनिमम इक्वल्स टू रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू a माइनस b का स्क्वायर। समझ गए। तो इन जनरल I1 by I2 is a square by b square, and for interference pattern के लिए I max to I minimum that is रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर या रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस b का स्क्वायर। समझ गए बात को, थोड़ी डाउन प्लेटली। हाँ जी, तो नेक्स्ट भी है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने एक सोर्स से लाइट का, उससे दो सोर्स बनाए ताकि सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट सोर्स मतलब या तो फेज डिफरेंस ना हो तो कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस वेरी ना करे, करेक्ट। और क्योंकि ये एक दूसरे इक्विडिस्टेंस है इसलिए इंटेंसिटी यहाँ पर सेम हो जाएगी, I1 equals to I2 हो जाएगा, समझ गए। और अगर सपोज I1 equals to I2 हो जाए, इन दैट I रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास I1 equals to I2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, I रिजल्टेंट हो जाएगा I प्लस 2 रूट I इंटू cos फाइव, ये हो जाएगा हमारे पास 2i cos 5, 2i कॉमन 1 प्लस cos 5, 1 प्लस cos 5 क्या होता है 2 cos स्क्वायर 5/2, ये हो जाएगा। तो I रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 4i cos स्क्वायर 5/2 आ जाएगा। और अगर सपोज फेज डिफरेंस 0 है या मल्टीपल्स ऑफ 2n पाई है तो I रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 4i, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इन दैट केस I max या I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I max cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, अगर आपने दो सोर्स ली, दोनों इंटेंसिटी I और I है, तो जहां पे कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस होगा वहां पे 4 टाइम्स हो जाएगी इंटेंसिटी, 4 गुना बढ़ जाएगी। दैट्स इज कॉल्ड ब्राइट बैंड, 4 गुना रोशनी बढ़ जाती है, करेक्ट है। और जहां पे अगर इक्वल
फेज डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ पाई हो जाए, पाई 3 बाई 5 पाई, ये लेंथ बाय 2 इंटेंसिटी मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। करेक्ट है। पिच डार्क, तो जहां पे ब्राइटनेस है वहां पे 4 गुना रोशनी। करेक्ट है। कि क्या मैटर करेगा, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, इंटेंसिटी क्या होगी आपकी मैक्सिमम या 4 टाइम्स हो जाएगी। कंसिडर डिफरेंस ब्राइट, और अगर सपोज लेंथ बाय 2, 3 लेंथ बाय 2, 5 लेंथ बाय 2, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। समझ गए? तो वाईडीएससी में यंग्स ने क्या किया, 100 से 200 बनाए, इक्विडिस्टेंस रखा। ये आइडियल कंडीशंस है। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे आएंगे उसमें आगे पीछे भी करेंगे कि जब सेंटर पे नहीं आगे पीछे ऊपर है नीचे सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दिस डायग्राम इज नॉट परफेक्ट, तो जहाँ पे आपके ब्लैक ब्लैक रेड रेड ब्लैक मिल रहा है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ब्राइट रेड बन जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहे हैं लाइक दिस, क्या बनेगा आपका ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड में जब बनता है सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, ये होता है आपका ब्राइट बैंड, क्या बनेगा हमेशा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे। इसको 0 नंबर कहते हैं, वो एनो नहीं है 0 नंबर। यहां से नंबर गिनना शुरू करेंगे। करेक्ट है। 0 ऑर्डर मैक्सिमम ले सकते हैं आप। करेक्ट है। सेंटर पे देयर इज नो पार्ट डिफरेंस, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, और क्या बनेगा हमेशा सेंट्रल ब्राइट बैंड और आई बैंड। क्लियर। उसके बाद जब आप यहाँ जाते हैं या व्हाइट ब्लैक मिल रहा है वहाँ पे, वहाँ क्या बनेगा आपका डार्क बैंड बनेगा। क्या बनेगा आपका डार्क बैंड बन जाएगा। डार्क डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टेंस में अलग अलग दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जहाँ ब्राइट खत्म होता है एग्जैक्टली वहीं पे डार्क शुरू हो जाता है। ये बनेगा आपका डार्क बैंड, डार्क बैंड। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या था अनिका, गुड अनिका। सार्थक क्या था 0 0 बेटा, सेम बात करो करना, देखो आप ध्यान से सेम बात करो करके यहाँ पहुंचना है। तो पार्ट डिफरेंस क्या हुआ 0। आप 4 मीटर चलते हैं, आपकी फ्रेंड 4 मीटर चलती है, डिफरेंस क्या हुआ 0। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना है अंशुल 0। और फर्स्ट मिनिमा कब बनेगा, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका लेंथ बाय 2। करेक्ट। मैंने कहा था पार्ट डिफरेंस कितने हम सिर्फ पढ़ेंगे 2 केसेस जहाँ पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लेंथ है या मल्टीपल ऑफ लेंथ बाय 2 है। इसके बाद फिर बनेगा ब्राइट बैंड, यहाँ पे ब्राइट बैंड। रोहित यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा नॉट 0, क्या पार्ट डिफरेंस होगा लेंथ, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना पूरी तरह देखो। तो लेंथ बाय 2 का मल्टीपल इंटेंसिटी इज मिनिमम, लेंथ का मल्टीपल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। दिस व्हाट वी आर स्टडीइंग। और फिर बनेगा आपका डार्क बैंड काजल। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ तक कितना होता है 3/2। सही जवाब। इसको क्या बनेगा मैक्सिमम। गौरव क्या पार्ट डिफरेंस होगा 2 लेंथ का, एग्जैक्टली 2 लेंथ। करेक्ट। वही सब नीचे होगा। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। सुन के पार्ट डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लेंथ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, मल्टीपल्स ऑफ लेंथ इंटेंसिटी इज मिनिमम। तो जहां पे ये समझ आएगी सारी कहानी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड, ए कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इज कॉल्ड बीटा। कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ पे जैसे 0 है, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा ये बीटा होगा, या सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा बीटा होगा, थर्ड फोर्थ बीटा होगा, या फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा बीटा, 0 फर्स्ट मैक्सिमा। समझिए कंसेक्यूटिव ब्राइट मैक्सिमा में या कंसेक्यूटिव डार्क मिनिमा में इंटेंसिटी जो डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड
fringe width. It is called fringe width. Fringe width equals to distance between two consecutive maxima and minimum. समझिए मतलब कि जहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वहाँ पे क्या होगा, डेट इज फ्रिंज विड्थ. और हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट. कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक. यस अंशुल, भाविका, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? बोलो बेटा, चुप नहीं बैठना. आता है? यस. नहीं तो पास ऑन कर दो. आता है? नहीं आता. आप नहीं. सिंगल कलर. मोनो में तो सिंगल कलर, क्रोम इज कलर. मोनो मतलब एक, क्रोम मींस कलर. मोनोक्रोमेटिक लाइट है सिंगल कलर. सिंगल कलर ये तो लेंदा कांस्टेंट हो जाएगा. पर्टिकुलर यूज करेंगे तो अलग लेंदा आएगा. समझिए. तो डायग्राम को अच्छा साफ सुथरा बनाइए. आई नो आप इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे, बट रफ आइडिया ले सकते हैं. क्लियर है? यू हैव 5 मिनट्स. करिए. हाँ जी, क्या करना चाहिए? इसकी इंटेंसिटी का अगर ग्राफ बनाए तो अगर ये है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम, सेंटर ऑफ स्क्रीन, करेक्ट? सेंटर ऑफ स्क्रीन. ग्राफ goes like this. ऐसा ग्राफ. ये सारे क्या हैं? मैक्सिमा. और ये सारे कौन है? मिनिमा. करेक्ट. हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है. हर मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो सेम, जीरो है. समझ गए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आती है. क्लियर? दिस इज बीटा, दिस इज बीटा. समझिए. नोट डाउन. एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. प्लीज पे अटेंशन बोर्ड. ये हमारे पास दो स्लिट थी. ये था सेंटर ऑफ स्क्रीन S1 S2. ये डिस्टेंस था D. ये डिस्टेंस है सेपरेटली. सेपरेटली बहुत बड़ा है स्मॉल d से. थीटा बहुत स्मॉल होगा. थीटा इज वेरी स्मॉल. इसकी वजह से साइन थीटा approximately equals to tan theta. करेक्ट है? तो मान लो सपोज जनरल पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है हमारा यहाँ पर P पॉइंट. जनरल पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस एट a distance y from center of screen. ये क्या है? सेंटर ऑफ स्क्रीन. इसको नाम दे दें आप O, इसको दे दें आप M P. ठीक. तो लाइट यहाँ से पहुंचेगी, यहाँ से पहुंचेगी. आप देख पा रहे हैं स्पष्ट है कि S1P पाथ कम है एज कम्पेयर टू पार्ट S2P. तो ये लाइट ज्यादा रास्ता कवर कर रही है टू रीच पॉइंट P. ठीक है. तब क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे. And such that जो रे
S1 से स्टार्ट होके या N से स्टार्ट होके पहुंचे P पर, वो सेम पाथ कवर कर रही है, बट रे आपकी ऐसे थोड़ी स्टार्ट हो रही है, ये तो स्टार्ट हो रही है आपकी S2 से। तो इस वाली रे ने इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाथ में डिफरेंस या पाथ डिफरेंस S2N। सिंपल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टीमेटली। अब इन ट्रायंगल S1 S2 N, what is sin theta? Sin theta is perpendicular S2N by S1 S2 S1 S2। क्या मिलेगा हमें? तुम्हें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा S1 S2 sin थीटा। अब S1 S2 वैल्यू क्या है अंशुल? D। क्या बात, S2N हो जाएगा हमारे पास D sin थीटा। करेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, एंगल बहुत छोटा हो, स्मॉल d होता है मिलीमीटर्स में और कैपिटल D होता है मीटर्स में, तो ऑब्वियसली इतना एंगल जो बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा। करेक्ट है, एंगल बहुत स्मॉल है, तो सिंस एंगल इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो आपका sin थीटा approximately equals to theta approximately equals to tan theta। in triangle PMO, what is tan theta? y upon capital D। तो आपका जो पाथ डिफरेंस बन जाएगा वो d sin थीटा हो जाएगा d tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा y by capital D। ये पाथ डिफरेंस हो, करेक्ट है। बट आप याद रखेंगे कंडीशन में कब ड्राइव करेंगे कि आपका एंगल छोटा है, एंगल छोटा नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस d sin थीटा ही रहेगा। समझ रहे हैं? चेक कैसे करना है थोड़े टाइम बाद बता दिया है कैसे चेक करना है, समझ गए? अब यही पाथ डिफरेंस, अगर यही पाथ डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लेंदा हुआ, मल्टीपल्स ऑफ लेंदा हुआ, तो P पॉइंट पे गौरव क्या बनेगा? राइट। क्या बात है अल्टीमेटली, क्या? देन ब्राइट बैंड will be obtained at P। तो y क्या हो जाएगा? y equals to L in the literally by small d। इसमें y क्या है? पॉलिसी y है nth मैक्सिमा का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ n लेंदा ना बच्चे, 0 होता तो सेंटर मैक्सिमा, 1 लेंदा तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 लेंदा सेकंड मैक्सिमा, 3 लेंदा थर्ड मैक्सिमा, nth लेंदा nth मैक्सिमा। तो y equals to डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। करेक्ट है। फ्रिंज विड्थ क्या था सर? फ्रिंज क्या था बेटा? दो कंसेक्टिव मैक्सिमम यूनिट डिस्टेंस, 7वें 8वें में, 6ठे 7वें में, 4थे 5वें में, 3थे 4थे में। इसका मतलब बीटा निकालना है, एक बार y टू n ले लो, एक n माइनस 1 ले लो, इट्स सो सिंपल। ठीक है काजल, नींद तो नहीं आ रही? कोई बात, माइनस सॉल्व करके क्या आ जाएगा बीटा? एंड द इंटीग्रल बाय स्मॉल d। ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ। किसकी फ्रिंज विड्थ है? ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ है। किसकी? ब्राइट बैंड। और अगर सपोज यही पाथ डिफरेंस बाय स्मॉल d लिटरली तो 2n - 1 लेंथ बाय 2 इक्वल हो जाएगा। तो इन दैट केस द
क्या बनेगा वहां पे? डार्क रेड बनेगा। तो then dark band will be band not band will be obtained at कहाँ P पर। y क्या हो जाएगा 2n minus 1 by 2 small d। इसमें y क्या है? From क्या बात है, distance of nth minima from center of screen। करेक्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है y का क्या करना पड़ेगा? क्या बोलो पुत्र? एक बार n ले लो, एक बार n माइनस दिस व्हाट यू वांट टू से। ओके, तो आ जाएगा 2n minus 1 divided by 2 small d minus 2n minus 1 minus 1 divided by 2 small d। तो आ जाएगा सॉल्व करके divided by small d। इनपुट चाहे हो आपकी ब्राइट की या हो डार्क की, फॉर्मूला सेम रहता है। करेक्ट है। तो हमने ये जाना कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो पार्ट डिफरेंस y स्मॉल d बाय कैपिटल होगा, नहीं छोटा तो पार्ट डिफरेंस b sin थीटा रहेगा। पार्ट डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा है, वहां क्या बनेगा? मैक्सिमा। मल्टीपल्स लैम्डा बाय 2 वहां क्या बनेगा सारांश? मिनिमम। समझ गए?